अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हूं नाजरीन। आज फिर अडियाला जेल में इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई नाजरीन। इस खबर पे बात करेंगे नाजरीन। और आज इमरान खान साहब की बहनों ने कैसे एक प्लान को, एक साजिश को नाकाम बना दिया, ये भी आपसे शेयर करेंगे नाजरीन। पीटीआई का नाजरीन अहम ऐलान, क्या लाए अमल पीटीआई तय करने जा रही है, जो कि बहुत दिनों से इमरान खान साहब के बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, कि पीटीआई ने भी नाज़रीन आग में कूदने का फैसला कर लिया है नाज़रीन। इसके बाद नाज़रीन इमरान खान का जेल से बड़ा पैगाम आ गया नाज़रीन। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात तो नहीं करवाई गई, लेकिन जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की उन्होंने बाहर आकर इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम नाज़रीन, वो क्या है इमरान खान का पैगाम आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। 9 मई के केस के अंदर हुकूमत के अपने अपॉइंटेड 3 न्यू जजेस जो आए हैं नाज़रीन, 3 न्यू जजेस ने क्या हुकूमत के बयानिए के बखिए दे रहे हैं नाज़रीन, हुकूमत के तमाम नैरेटिव को ज़मी बोस किया है नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके बाद बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा दावा सामने आया है, वो क्या दावा है नाज़रीन, वो भी आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। आखिर में एक शेयर से इस वीडियो का अख्तिताम करेंगे नाज़रीन। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए नाज़रीन। जैसा कि आप सबको पता है कि निज़ाम ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दें। और इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने क्यों नहीं दी जा रही नाज़रीन, इसका पता तो तभी चलेगा कि जब इमरान खान साहब से उनकी बहनों की या उनकी काबिल एतमाद जो साथी हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं नाज़रीन, उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, जो कि नहीं हो रही नाज़रीन। इसके पीछे निज़ाम का क्या मकसद है नाज़रीन, ये ज़रूर पता चल जाएगा वक्तन फ़वक्तन। लेकिन आज फिर इमरान खान साहब की बहनें, चूँकि नाज़रीन एक उम्र रसीदा खातून है, हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन का बहुत एहतराम किया जाता था, लेकिन नाज़रीन आज इस वक्त पे हम पहुंच गए हैं इमरान खान साहब की दुश्मनी में हमारा निज़ाम कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो उनका बुनियादी हक़ है। किसी भी मुलजिम से नाज़रीन उसकी फैमिली का मिलना उसका बुनियादी हक़ होता है, लेकिन इमरान खान साहब से पिछले 1 से 2 महीनों में मुलाकात नहीं करवाई जाती नाज़रीन। वो धूप में आकर घंटों नाज़रीन बैठी रहती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती नाज़रीन। जुल्म नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है नाज़रीन। और नाज़रीन अडियाला जेल अथॉरिटीज़ की साजिश को इमरान खान साहब की बहनों ने कैसे नाकाम बनाया नाज़रीन, ये भी आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इससे कबल पिछले हफ्ते नाज़रीन जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, नाज़रीन एक बयानिया बनाने के लिए ये बात की जाती थी कि अलीमा खान साहिबा के अलावा आप मिल लीजिए, मुलाकात करवा दी जाएगी। तो इमरान खान साहब की बहनें ये मुलाकात नहीं ये यकजहती दिखाती थी और नहीं मिलती थी। निज़ाम को नाज़रीन इससे एक बयानिया मिल जाता था कि हम तो मुलाकात करवा रहे हैं, बाकी बहनें मिलना नहीं चाह रही। लेकिन नाज़रीन इमरान खान की बहनों ने कैसे आज निज़ाम की साजिश को नाकाम बनाया और निज़ाम को एक्सपोज किया नाज़रीन। इमरान खान की बहनें नौरीन खानम साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि पहले हमें कहा गया कि अलीमा खान के बगैर मिले, पहले तो हमने इनकार किया, फिर हमने कहा ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नहीं मिलने दिया गया। ये झूठे हैं, हमारा इन पर एतबार ही ख़त्म हो गया नाज़रीन। इमरान खान की जो 2 बहनें हैं बकिया नाज़रीन, उन्हें लेके जाया गया और उनको जेल पे जाकर जेल के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया और 2 घंटे उन्हें खड़ा रखा गया और फिर कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन। कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हो गई, लेकिन नाज़रीन ये खबरें सच्ची नहीं थी। इमरान खान की बहनों से, उनकी किसी भी बहन से आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई नाज़रीन। इस पर पीटीआई का क्या लाएअमल होने जा रहा है नाज़रीन। पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब नाज़रीन, वो 8 बजे नाज़रीन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद पीटीआई क्या लाएअमल अपनाती है नाज़रीन, क्या पीटीआई नाज़रीन कोई मज़ामत वाला बयानिया अपनाती है, मज़ामत के साथ जेल अथॉरिटीज़ के खिलाफ अडियाला जेल के बाहर एक पुरअमन एहतजाज की कॉल देती हैं या नहीं देती नाज़रीन, और इस पर पीटीआई की बागी क़यादत क्या रिस्पॉन्स करती है नाज़रीन, क्या होने वाला है ये आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। इमरान खान साहब की मुलाकात तो नहीं करवाई गई, लेकिन इमरान खान साहब का जेल से बहुत बड़ा पैगाम आया नाज़रीन, जो इस हुकूमत के लिए नाज़रीन बहुत बुरी खबर है नाज़रीन। इमरान खान साहब का जेल से इमरान खान के काबिल एतमाद साथी नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब के लिए अहम पैगाम सामने आया नाज़रीन। इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से नाज़रीन ये कहा है कि वो चीफ़ जस्टिस जो है, हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे नाज़रीन। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि अगले 1-2 दिनों में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ख़त भेजे नाज़रीन। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई रब्ता नहीं है नाज़रीन। आपको रिपोर्ट करते चलें कि साथ साथ इमरान खान साहब ने फैसल मलिक जो उनके वकील हैं उनके ज़रिए मुझे पैगाम दिया, यानी सलमान राजा साहब को दिया, कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम इमरान खान की तरफ से ख़त लिखो। ख़त 1-8 दिन में लिख दिया जाएगा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ मज़ीद इमरान खान साहब ने जेल से ये कहा कि हमारा एक डोर, हमारा कोई बाज़ाब्ता रब्ता नहीं है, यानी हमारा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं है नाज़रीन।
और अमरीकी वफ़द की बराह रास्त इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई है नाज़रीन। ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया नाज़रीन। इसे भी इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई किया है अपने वकील के ज़रिए। और इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जीत चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट हवास बख्ता है और इस्टेब्लिशमेंट ये तमाम अमल बौखलाहट का शिकार होकर कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को अब कौम की ज़रूरत है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। नाज़रीन, एक बात तो तय है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इस्टेब्लिशमेंट बौखलाहट का शिकार है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान के खौफ से पूरा निज़ाम नाज़रीन थर थर कांपता है। उसके एक बयान से उससे कोई मिल ना ले नाज़रीन, ये बात तो तय है कि पूरा निज़ाम इमरान खान साहब से खौफज़दा है नाज़रीन। निज़ाम जब बौखलाहट का शिकार होता है तभी निज़ाम खौफज़दा होता है नाज़रीन। इससे क्या अचीव इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो क्या मौक़िफ़ ना पाएगी नाज़रीन। लेट्स सी, इसे देखते हैं नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। 9 मई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो हुकूमत के जजेस थे, हुकूमत ने अपॉइंट किए थे, हुकूमत के अपने घर से ही, यानी घर के बेदी ने ही लंका ढा दिए नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में 3 जो अपॉइंटेड जजेस हैं नाज़रीन, उन्होंने आज नाज़रीन हुकूमत के जो बयानिया है 9 मई का, उसे ज़बरदस्त किया नाज़रीन। हुकूमत के के लिए अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन हुकूमत की आत्मा रोल दी है तो नाज़रीन ये गलत नहीं होगा नाज़रीन। 9 मई मुकदमात पंजाब हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल दिन। GHQ हमला केस में शेख रशीद बरियत की अपील पर समाअत जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने की। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगा तो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बरहम हो गए। पंजाब हुकूमत के वकील की सजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि अल्तवा मांगना होता तो आइंदा अदालत में ना आता। अल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। खुदा का खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुका है नाज़रीन। इसके साथ साथ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने यह भी कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने अदालत से कहा कि कुछ मुलजिमान के एतराफ़ी बयान पेश करना चाहते हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने सवाल किया कि शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। जस्टिस इश्तियाक बोले कि आपको 1 साल बाद याद आया कि जुर्म हुआ है। शरीक मुलजिम के एतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है, आपको भी मालूम है। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि क्या पता कल को आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दे। आप केस में जो कुछ है बस हम कुछ नहीं, पुलिस तो ठीक है नाज़रीन। वकील शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत मोहलत खुद मांगती है, इल्ज़ाम अदालतों और मुलजिमान पर लगाती है। जैसे हाशिम काकर ने ऑब्जर्वेशन दी कि इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा, ज़मीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा नाज़रीन। हुकूमत के अपॉइंटेड जजेस हैं नाज़रीन, लेकिन हुकूमत के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा दिन था नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 9 मई, इससे कबल तो कहते थे कि PTI कहती है नाज़रीन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाज़रीन इस पर इंतहाई अहम सवालात उठा रहे हैं नाज़रीन, जिससे आप सबको बखूबी इल्म है कि 9 मई के जो बयानिया है नाज़रीन वो झूठ पर मबनी बयानिया है और नाज़रीन इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है नाज़रीन। इसके साथ साथ अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब नाज़रीन इलेक्शन हारे हुए एक टेंटेड पार्लियामेंट के झूठे मैंडेट पर नाज़रीन वज़ीर दिफा बन जाते हैं नाज़रीन। ये शख्स क्या कहता है, कहते हैं सियासी जमातों का अलग मौक़िफ़ हो सकता है लेकिन मुखालिफ क्यों नहीं कर रहा, बिल पास करते वक्त सारी जमातें वोट देंगी। नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब के अहम दावा इसे कहा जाए, ये क्लेम कहा जाए, गलत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन इसके साथ साथ ये कहा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि ये बिल जो है ये पास होगा, कि बिल पास होगा या नहीं होगा नाज़रीन, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन इस पर PTI का मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान साहब के बगैर ये बिल पास नहीं होगा नाज़रीन। आखिर में इस बात पे आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं नाज़रीन। इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब वो जेल में नहीं गए थे तो वो एक बात कहा करते थे कि ज़ंजीरें टूटती नहीं तोड़नी पड़ती हैं, आज़ादी मिलती नहीं छीननी पड़ती है नाज़रीन इसी आज़ादी और इसी इमरान खान साहब का जो बयान होता था, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, शेयर अर्ज़ करता हूँ। ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। नाज़रीन ये शेर हमारे निज़ाम को एक्सपोज करता है कि हमारे निज़ाम में कितना जुल्म है और हमारे निज़ाम में हमारी रियाया जो हमारी आवाम है वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाती। यूँ लगता है कि यूँ महसूस होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, सब चैन है, सब सुकून है नाज़रीन। तमाम खबरें आपसे शेयर की नाज़रीन, आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी नाज़रीन। दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।